टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में आपका स्वागत है। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक स्थान पर जॉगिंग करने से, चार ऑप्शन दिए गए हैं, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, कुछ मांसपेशियों में मजबूती हो जाती है। थर्ड इसमें दिया गया है, घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, मांसपेशी कमजोर हो जाती हैं। तो इसमें जो चार ऑप्शन जो दिए गए थे, एक स्थान पर जॉगिंग करने से तो मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। कुछ मांसपेशियों में मजबूती हो जाती है, तो कुछ मांसपेशियों में मजबूती हो जाती है, ये तो रॉन्ग है। घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, तो सी क्या इसका राइट आंसर है। यानी घुटने के पीछे के अतिरिक्त सभी मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं, सी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या होती है 200, 250, 300, 350। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 300। मानव शरीर में मांसपेशियों की जोड़ों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। और मानव शरीर में जो है लगभग 640 कंकाल पेशियां पाई जाती हैं। कितनी? 640 जो है कंकाल पेशियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारी व्यायाम के समय इसकी और रक्त की आपूर्ति बढ़ती है, मस्तिष्क, कंकालीय पेशियां, त्वचा, और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया गया है वृक्क। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कंकालीय पेशियां। यानी भारी व्यायाम के समय इसकी और रक्त की आपूर्ति बढ़ती है। कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? कंकालीय पेशियां, बी जो है राइट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, एटीपी का संचयन यहां होता है, यानी कहां होता है? पेशी, पित्ताशय, अग्नाशय, यकृत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी एटीपी का संचयन यहां होता है, यानी पेशी में होता है। ये क्या इसका राइट आंसर है। और मांसपेशियों में एटीपी पीसी की मात्रा लगभग जो 25% जो बढ़ जाती है। कितनी? 25% इसमें बढ़ जाती मात्रा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी पेशी केवल तंत्रिकीय तंत्र द्वारा उद्दीपन करने से ही आकुंचन होती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, कंकालीय पेशी, मुलायम पेशी, हृदय पेशी, सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंकालीय पेशी। यानी ऐच्छिक मांसपेशी या धारीदार मांसपेशी को कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। ठीक है, ऐच्छिक मांसपेशी या धारीदार मांसपेशी को कंकालीय पेशी भी कहा जाता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, कंकालीय पेशी। क्वेश्चन नंबर 6, लीन बॉडी मास है क्या है?
शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसा रहित टिश्यूज, शरीर के वसाभरित टिश्यूज, शरीर का कुल भार, ऊपरी कोई नहीं। तो लीन बॉडी मास, लीन बॉडी मास, ये तो फुल फॉर्म है इसका LBM का है, ठीक है, किसका है, LBM का है, लीन बॉडी मास है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसा रहित टिश्यूज, यानी दुबला शरीर जो है द्रव्यमान, यानी लीन बॉडी मास शरीर का एक भाग है। इसमें शरीर की पेशी, हड्डी और दूसरे वसा रहित टिश्यूज आते हैं। टोटल बॉडी मास का LBM जो है लगभग जो है 60 से जो है वो 90% होता है। कितना होता है, 60 से 90% होता है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि जोरदार काम से पेशी की चोट पहुंची हो तो व्यायाम इतने घंटों के बाद किया जा सकता है, यानी कितने घंटे के बाद जो व्यायाम किया जा सकता है, 12 आवर्स, 24 आवर्स और 36 आवर्स, और फोर्थ ऑप्शन इसमें दिया गया है 48 आवर्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 48, यानी 48 घंटे, ठीक है। यानी यदि जोरदार काम से पेशी की चोट पहुंची हो तो व्यायाम जो है 48 घंटे के बाद जो है किया जा सकता है। कितने घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी होती है। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी होती है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चतुष्कोण अस्थि, नितंब पेशी, सुतल, महावक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी पेशी होती है, ये हो जाएगा नितंब पेशी। बी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, पेशी रेशाओं में वसा हुआ प्रोटीन होता है, एक्टिन, मायोसिन, ए और बी दोनों, ऊपरी कोई नहीं। तो पेशी रेशाओं में वसा हुआ प्रोटीन होता है, यानी इसमें जो एक्टिन भी होता है और मायोसिन भी होता है। इसका राइट आंसर क्या है, सी है, ए और बी दोनों, यानी एक्टिन और मायोसिन। राइट आंसर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, शरीर में पेशियों का प्रतिशत कितना है, 40%, 60%, 80%, 100%। तो शरीर में पेशियों का प्रतिशत कितना है, कितना होता है, तो यह होता है 40% होता है। ये क्या इसका राइट आंसर है। और मांसपेशियों का अध्ययन जो है मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, टेनिस एल्बो क्या है, मांसपेशी इंजुरी, अति उपयोग से उत्पन्न इंजुरी, मोच आना, और 4 नंबर ऑप्शन दिया गया है हड्डियों की इंजुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अति उपयोग से उत्पन्न इंजुरी हो जाएगा। यानी टेनिस एल्बो क्या है,
अति उपयोग से उत्पन्न इंजुरी। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा खेल है जो आमतौर पर घुटनों की चवनी हड्डी की चोट से संबंध है? बॉक्सिंग, फुटबॉल, टेनिस, बी और सी दोनों। तो कौन सा खेल है जो आमतौर पर घुटनों की चवनी हड्डी के खेल से संबद्ध है? तो इसमें जो है बी और सी दोनों, डी क्या इसका राइट आंसर है, यानी फुटबॉल और टेनिस। ठीक है, फुटबॉल और टेनिस जो खेल हैं वो आमतौर पर जो है घुटनों की चवनी हड्डी की चोट से संबंध है। डी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, एचिलिस टेंडोनाइट्स के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पैर की आर्च लंबी होती है, टंगने का जोड़ मजबूत होता है, पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, क्वाड्रिस मांसपेशियां मजबूत होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर, यानी एचिलिस टेंडोनाइट्स के प्रभाव को कम करने से क्या मजबूत होता है? तो पिंडली की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। सी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा ऊर्जा प्रवाह करने का स्थानीय प्रभाव नहीं है? मसल टोन को बढ़ना, मसल स्पाज्म में कमी, सॉफ्ट टिश्यू के लचीलेपन में वृद्धि और सेल मेटाबॉलिज्म दर में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी मसल टोन का बढ़ना। यानी सामान्यतः शरीर में मांसपेशी कुछ तनाव की स्थिति में रहती हैं, कुछ मांसपेशी जो होती है वो तनाव की स्थिति में रहती हैं, जिसे जो है मांसपेशी स्फूर्ति भी कहते हैं। मसल टोन का अक्रियशील मांसपेशी विस्तार के दौरान मांसपेशी स्फूर्ति प्रतिरोध की एक मात्रा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्यायाम के दौरान मांसपेशी में या तंत्रिका कोशिका में विद्युतीय क्रिया उत्पन्न हो जाती है जो कहलाती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। बी है ऑप्शन इसका आवेग, एक्शन पोटेंशियल, उत्केंद्रक ध्यान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा राइट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 16, हृदय की दीवार का मध्य कोटस कौन सा है? पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हृदय की दीवार का मध्य कोटस है कौन सा है? तो यह है मायोकार्डिया के, डी क्या इसका राइट आंसर है। यानी हृदय जो है एक शंकु के आकार का पेशियों से बना एक खोखला अंग होता है, जिसका भार जो है लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है इसका भार? 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार मनुष्य की मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? मनुष्य की मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय को आच्छादित करने वाले 3 वलय होते हैं। कौन से वलय होते हैं? 3 वलय होते हैं इसमें।
फर्स्ट इसमें होता है पेरिकॉर्डियम। फर्स्ट क्या होता है? पेरिकॉर्डियम। सेकंड होता है मध्यवरण, मध्यवरण। और थर्ड होता है इसमें अंतः हृदय आवरण। क्वेश्चन नंबर 17, फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है? अंतरारीय पट्ट, बृहत अंशमेशी, और सी इसमें दिया गया है द्विसरक, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में संलग्न मुख्य पेशी का क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बृहत अंशपेशी, बृहत अंशपेशी हो जाएगा इसमें। ठीक है, जो यहाँ पर राइट है द्विसरक, ये नहीं होगा। ठीक, राइट आंसर क्या होगा? बृहत अंशपेशी। क्वेश्चन नंबर 18, श्रोणि को मोड़ने में प्रयुक्त पेशी के रूप में जानी जाती है। चतुस्रिस्क, त्रिशिरस्क, द्विशिरस्क, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका, चतुशिरस्क हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, लंबी दूरी के श्रेष्ठ पुरुष और महिला धावकों में होते हैं धीमे स्फुरण वाले ज्यादा तंतु, तीव्र स्फुरण वाले ज्यादा तंतु, मध्यवर्ती स्फुरण वाले ज्यादा तंतु, और डी इसमें है 50% धीमे स्फुरण और 50% तीव्र स्फुरण वाले तंतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, धीमे स्फुरण वाले ज्यादा तंतु। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है? एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व टिश्यू, मांसपेशी तंतु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, यानी संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक शरीर के जो है अन्य ऊतकों यानी अंगों अथवा भागों को जो है सहारा देता है तथा जोड़ता है। संयोजी ऊतक कई रूप, रंग और कई प्रकार के होते हैं। ये शरीर को एक ढांचा प्रदान करते हैं। शरीर को क्या प्रदान करते हैं? ढांचा प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, सिट अप्स का उद्देश्य है उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना, उदर क्षेत्र को उपयुक्त आकार देना, वसा को कम करना, वजन कम करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना। यानी सिटअप्स का उद्देश्य उदर की पेशी में शक्ति उत्पन्न करना है। इससे पेट की मांसपेशियां मजबूत और लचीली हो जाती हैं। ठीक है, किसकी मांसपेशी मजबूत हो जाती है? पेट की। ठीक है, पेट की जो मांसपेशियां होती है वो मजबूत और लचीली हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मांसपेशी सहन क्षमता पुष्टि का एक घटक है। निम्न में से कौन सा
तो सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए। भारी वजन उठाने में सक्षम होना, एक छोटी दूरी तक एक तेजी से दौड़ने में सक्षम होना, समय की एक लंबी अवधि के लिए सीधी टांगों से अपने पैरों की उंगलियों को छूने में सक्षम होना, और लास्ट ऑप्शन इसका दिया गया थके बिना पुनरावृत्ति कार्यों को पूरा करने में सक्षम होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर, यानी थके बिना पुनरावृत्ति कार्यों को पूरा करने में सक्षम होना। मांसपेशियां सहन क्षमता को कई बार मांसपेशी शक्ति जो है समझ लिया जाता है, जो कि सर्वथा क्या है वो गलत है। लेकिन मांसपेशियों के बिना थके पुनरावृत्ति कार्यों को पूरा करने में सक्षम होना सहन क्षमता कहा जाता है। डी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, मांसपेशी पीड़ा के दूसरे प्रकार को DOMS कहा जाता है। DOMS का पूर्ण रूप है, 4 ऑप्शन दिए गए इसमें। डिक्लाइन ऑनसेट मस्क्यूलर स्ट्रेंथ और डिलेड ऑनसेट मस्क्यूलर स्ट्रेंथ। थर्ड ऑप्शन इसका डिलेड ऑनसेट मसल शॉर्टनेस, और डी पार्ट इसका डिक्लाइन ऑनसेट मसल शॉर्टनेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी डिलेड ऑफसेट मसल शॉर्टनेस। क्वेश्चन नंबर 24, तनावपूर्ण मांसपेशियों की वजह क्या है? खाने के बाद अचानक व्यायाम, अक्सर व्यायाम करना, अचानक ओवर स्ट्रेचिंग, या व्यायाम के दौरान पर्याप्त पानी नहीं पीना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अचानक ओवर स्ट्रेचिंग। ठीक है, यानी तनावपूर्ण मांसपेशियों की वजह क्या है? अचानक ओवर स्ट्रेचिंग, यानी इसमें हो जाएगा तनावपूर्ण मांसपेशियों की वजह अचानक ओवर स्ट्रेचिंग है, जो मांसपेशियों में अचानक खिंचाव या स्ट्रेचिंग होती है। मांसपेशियों में क्या होती है? अचानक खिंचाव या स्ट्रेचिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 25, मोटा फिलामेंट में लंबा प्रोटीन समाविष्ट होते हैं जिनका नाम है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन, या 4 इसमें दिया गया है कलमाट यूलिन। तो इसमें जो 4 ऑप्शन जो दिए गए थे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मायोसिन। यानी मोटा फिलामेंट में लंबा जो है मायोसिन जो है प्रोटीन समाविष्ट होते हैं। जो मांसपेशी संकुचन में फिलामेंट जो है 2 प्रकार के तंतु से निर्माण किया जाता है। मोटी तंतु का मुख्य जो है प्रोटीन है, और मायोसिन और पतले एक्टिन, मायोसिन और एक्टिन तंतु जो है संकुचन में सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 26, मांसपेशी सहन क्षमता का अर्थ क्या है? वह बल की मात्रा जो एक मांसपेशी डाल सकता है। वह मांसपेशियों का थके बिना थोड़े समय के लिए काम करने की क्षमता है। वह मांसपेशियों का थके बिना लंबे समय के लिए काम करने की क्षमता है। और डी इसमें दिया गया है, वह शरीर की ताकत के समान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी वह मांसपेशियों का थके बिना लंबे समय के लिए काम करने की क्षमता है। सी क्या इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर
27, जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है। हाइपरट्रोफी, अट्रोफी, ओवरलोड, स्वास्थ्य। तो इसमें जब नियमित व्यायाम से मांसपेशियों में वृद्धि होती है तो इसको क्या कहते हैं? हाइपरट्रोफी कहते हैं। यानी जब नियमित व्यायाम करने से मांसपेशियों में वृद्धि होती है तो उसे जो है हाइपरट्रोफी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरट्रोफी कहते हैं। इसमें शक्ति जो ज़्यादा होती है और लचीलापन कम होता है। शक्ति ज़्यादा होती है लेकिन लचीलापन क्या होता है? कम होता है, तथा ऊर्जा का संचार क्या है? तेज होता है। क्वेश्चन नंबर 28, शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है ग्लाइकोजन की तरह, अमाशय में ट्राइग्लिसराइड्स, फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू की तरह, और मांसपेशियों और यकृत में। तो शरीर में मुख्यतः वसा जमा होती है किसकी तरह? देखो, तो इसका जो सी जो राइट आंसर है, सी क्या इसका राइट आंसर है? ट्राइग्लिसराइड्स, फ्री फैटी एसिड और एडिपोज टिश्यू की तरह। ठीक है, यानी वसा में जो है कार्बन होता है। वसा में क्या होता है? कार्बन हो गया और ऑक्सीजन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। नामक तत्वों का प्रतिशत जो होता है, कार्बन का कितना हो जाएगा प्रतिशत? 76%। कार्बन का प्रतिशत 76%, ऑक्सीजन का 12% और हाइड्रोजन का हो जाएगा 12% होता है। शरीर में मुख्यतः एडिपोज संयोजी ऊतक त्वचा के नीचे स्थित होता है। ठीक है, यानी शरीर में मुख्यतः एडिपोज संयोजी ऊतक त्वचा के नीचे स्थित होता है। और मनुष्य में जो है पैनिकुलम एडियोसस, पैनिकुलम एडियोसस वसी ऊतक होते हैं जो मनुष्य के शरीर के विभिन्न भागों, में विभिन्न मोटाई यानी कुछ सीमा तक पुरुष एवं महिला के शरीर की आकृति में अंतर के लिए जिम्मेदारी होती है। और इसका जो राइट आंसर था क्या था? सी था। ठीक है, राइट आंसर क्या था? सी। क्वेश्चन नंबर 29, सार्कोप्लास्ट पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नेफ्रॉन में, सर्करोलिमा में, मांसपेशी कोशिका में, तंत्रिका कोशिका में। तो सार्कोप्लाज्म पाया जाता है, तो यह पाया जाता है किसमें? मांसपेशी कोशिका में। सी क्या इसका राइट आंसर है। यानी मांसपेशी कोशिकाओं में सार्कोप्लाज्म विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का मिश्रण होता है। इस सार्कोप्लाज्म में कुछ जो सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती हैं, कुछ क्या होती है? सूक्ष्म रचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें जो है माइक्रोसोम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोसोम्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और सख्त में कम हो जाती हैं को कहते हैं, यानी क्या कहते हैं इसको? टीडियम, आट्रोफी, प्लायोमेट्रिक्स, हाइपरट्रोफी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आट्रोफी हो जाएगा। नहीं, आट्रोफी में जब मांसपेशी कमजोर, छोटी और सख्त में भी कम हो जाती है, या कंकाल मांसपेशियों के फाइबर को भी प्रभावित होते हैं। यानी या जो है कंकाल मांसपेशियों के फाइबर को भी प्रभावित करती हैं। और इसका राइट आंसर क्या है? बी, आट्रोफी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31,
मांसपेशी की प्रकृति कुशलता इस पर निर्भर करती है, यानी किस पर निर्भर करती है? परिधि, रेशों का गुण, पेशीय संकोच, और डी इसमें है तंत्रिका प्रेरणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर, रेशों का गुण। यानी धारीदार मांसपेशी को दो भागों में बांटा जाता है। कितने? दो भागों में बांटा जाता है, यानी धीमी गति से और तेज गति से। धीमी गति से तथा तेज गति से। संकुचन करने वाली मांसपेशी क्या होती है? रेशे होते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर के कुल वजन के 2/5 भाग होती हैं? चार ऑप्शन है इसमें। स्वैच्छिक मांसपेशियां, अस्वैच्छिक मांसपेशियां, चिकनी सतह वाली मांसपेशियां, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर के कुल वजन के 2/5 भाग होती है? इसका जो राइट आंसर है ए, यानी स्वैच्छिक मांसपेशियां। ठीक है, स्वैच्छिक मांसपेशियां यानी जो हमारे, जैसे कि मान लो हाथों हो गए, टांगों, चेहरे और पीठ में पाई जाती हैं। ठीक है, हाथों, टांगों, चेहरे तथा पीठ में पाई जाती हैं, और इनकी उपस्थिति शरीर में मांसपेशियों की कितनी होती है? 2/5 भाग, जैसे कि क्वेश्चन में भी दिया गया। यानी मांसपेशियां हमारे शरीर के कुल वजन के 2/5 भाग होती हैं, यानी स्वैच्छिक मांसपेशियां। क्वेश्चन नंबर 33, मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो कितने प्रतिशत इसमें पानी पाया जाता है? 75%, 90%, 85%, 80%। तो मांसपेशियों के टिश्यू में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 75%। यानी मांसपेशियों के टिश्यू में जो है 75% पानी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, जॉगिंग और खेलना करते हैं सख्त मांसपेशियां कुछ मांसपेशियों को मजबूत करना, सभी मांसपेशियों को मजबूत करना, और डी में दिया गया है मांसपेशियों को कमजोर करना। तो जॉगिंग और खेलना करते हैं, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सी हो जाएगा, यानी सभी मांसपेशियों को मजबूत करना। यानी नियमित रूप से जॉगिंग, खेलने आदि से शरीर की सभी मांसपेशियों का उचित विकास होता है। ठीक है, जॉगिंग करने से और खेलने से जो है शरीर की मांसपेशियों का जो है उचित विकास होता है। आकार में वृद्धि तथा मजबूती प्राप्त होती है। आकार में वृद्धि तथा मजबूती प्राप्त होती है। और सी क्या इसका राइट आंसर है, सभी मांसपेशियों को मजबूत करना। क्वेश्चन नंबर 35, एटीपी इसमें भंडारित रहता है। किसमें भंडारित रहता है? मांसपेशी, पित्त की थैली, पैनक्रियास, यकृत। तो एटीपी इसमें भंडारित रहता है। किसमें भंडारित रहता है? मांसपेशी में। ठीक है, यानी मांसपेशियों में एटीपी और पीसी, एटीपी और पीसी संग्रहित रूप से होते हैं। ठीक है, संग्रहित रूप से होते हैं। इनके द्वारा ऊर्जा की पूर्ति सूक्ष्म काल के लिए होती है। धन्यवाद।